इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख यानी 15 सितंबर 2025 बस अब कुछ हफ्ते दूर है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को अलर्ट करने के लिए एसएमएस रिमाइंडर भेजना शुरू कर दिया है। एसएमएस में साफ लिखा है एवाई 2025-26 के लिए 3 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल हो चुके हैं। कृपया 15 सितंबर 2025 से पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर अपना आईटीआर दाखिल और ई वेरीफाई करें। लेकिन सवाल है कि किन लोगों को 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है? क्या 3 लाख से कम कमाई वालों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा? और आईटीआर फाइल करने के क्या फायदे हैं? इसे आसान भाषा में समझते हैं इस वीडियो के जरिए। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 कर दी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया था। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में आपसे कई गलतियां हो सकती है। ऐसे में अगर आप पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। यह पोर्टल टैक्स पेयर्स को टैक्स से जुड़ी कई सारी जरूरी सेवाएं ऑनलाइन मुहैया कराता है। रजिस्टर करने की प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है। इनकम टैक्स विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर कोई भी टैक्स पेयर वैलिड पैन नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको टैक्स से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन मिलने लगेगी। इसके बाद आईटीआर दाखिल करना आसान हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बिना न तो आप आईटीआर भर सकते हैं, न ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स: एक वैलिड और एक्टिव पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। हर पैन कार्ड के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है। बता दें कि ई फाइलिंग पोर्टल टैक्स पेयर्स के लिए एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आप न सिर्फ आईटीआर फाइल कर सकते हैं बल्कि अपनी टैक्स प्रोफाइल को मैनेज भी कर सकते हैं। यहां आपको टैक्स से जुड़ी कई सर्विसेज मिलती है, जैसे टैक्स भुगतान की जानकारी, रिफंड स्टेटस देखना, नोटिस का जवाब देना और पुरानी फाइलिंग का रिकॉर्ड चेक करना। कैसे करें रजिस्ट्रेशन? सबसे पहले आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और होम पेज पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। टैक्स पेयर ऑप्शन चुनें और अपना पैन नंबर दर्ज करें। फिर वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। अगर पैन वैलिड है तो अगली स्क्रीन पर अपना नाम, डीओबी, लिंग और रेजिडेंसी स्टेटस जैसी मूल जानकारी भरें। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता भरें। दर्ज किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 अलग अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। दोनों ओटीपी सही भरें और आगे बढ़ें। अगर कोई जानकारी गलत है तो उसे सुधारें और पुष्टि करें। अब पासवर्ड सेट करें और एक सिक्योरिटी मैसेज टाइप करें जो हर लॉगिन पर दिखेगा। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि आईटीआर केवल नौकरी करने वालों या बिजनेस संभालने वालों को ही भरना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज के समय में स्टूडेंट्स और बेरोजगार युवाओं को भी अपना आईटीआर दाखिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही उनकी आय मूल छूट सीमा से कम हो। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि उनकी एक आदत बनी रहे, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के कई फायदे हैं, जैसे कि इससे फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बनती है, रिफंड क्लेम करने में आसानी रहती है और बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाता है। तो आप भी सही फॉर्म, सही दस्तावेज और सही समय पर आईटीआर फाइल करें और अपनी फाइनेंशियल साख को मजबूत बनाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस बारे में आपकी क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।